गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इसमें फर्स्ट देगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, रूट वाली वैल्यू देगा, उसे हमें प्रूव करना होगा कि हमारे पास ये इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। उसके बाद उस अपरिमेय संख्या के साथ या इरेशनल नंबर के साथ रूट वाली वैल्यू के साथ हमें कोई मल्टीप्लाई में, प्लस में या माइनस में कोई वैल्यू दे देगा। उसके लिए हमें उसे प्रूव करना होगा कि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद में हमारे पास रूट वाली जो वैल्यू है उसे अपॉन में दे देगा और उसे हमें प्रूव करना होगा कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास वो क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 5 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोसेस एक जैसा रहेगा, सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज होगी। तो इसे ध्यान से समझें कि हमारे पास इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जिस वैल्यू को हमें इरेशनल प्रूव करना है उसे हम रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट अस assume that root 5 is rational number। और रैशनल नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या देगा, रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब यहां से दोनों P और Q जो वैल्यू हैं वो क्या है, हेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू हैं जिनमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो बाय स्क्वायरिंग क्या बनेगा, रूट 5 की स्क्वायर हो जाएगी 5 इज इक्वल टू P की स्क्वायर हो जाएगी P स्क्वायर और Q की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास Q स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से Q स्क्वायर डिवाइड में है, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या बनेगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है, P स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि P स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ये थ्योरम होती है कि P स्क्वायर अगर किसी वैल्यू से, किसी नंबर से डिविजिबल है तो P भी यहाँ पे डिविजिबल होगा उसी नंबर से। तो एंड P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास P जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर P 5 से डिविजिबल है तो P को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम वो लिख लेंगे P अपॉन 5 इज इक्वल टू R। यहाँ से P की वैल्यू अगर निकालें तो 5 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5R। ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। ये P की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू P की वैल्यू पुट कर दी हमने, 5R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर है हमारे पास। अब यहां से क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर 25, R की स्क्वायर हो जाएगी R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 5Q स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ से 5 से कैंसिल होगा, क्या आएगा 5Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, Q स्क्वायर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा R स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो Q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5
and q is also divisible by 5। अब q भी 5 से डिविजिबल है और p भी क्या है 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, p और q में एक कॉमन फैक्टर और है, वो क्या है 5। तो हम लिख सकते हैं hence we can say that p and q has a common factor 5। तो हमने जो एज्यूम किया था, माना था, उसमें क्या थे, ये को प्राइम थे, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था एक के अलावा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, जो हमारे पास किस लिए पैदा हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पे रैशनल नंबर मान लिया था इसे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है, रैशनल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स, हिंदी में बोलते हैं कंट्राडिक्ट्स को विरोधाभास, कंट्राडिक्ट्स दैट P and Q are co-prime। तो यहां पे लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational। तो क्या लिखा है हमने, यह विरोधाभास क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, hence √5 is not a rational number, it is a irrational number। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं hence √5 is irrational नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। इसी की तरह हमें बाकी जो भी क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम्पल्स में, उनको हमें सॉल्व करना है। √2 के लिए दिया है, √3 के लिए दिया है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। लिखना यही है जो हमने प्रोसेस में लिखा है। एक मैं करके बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि हमें प्रूव करना है कि √2 यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो √2 के लिए कैसे करेंगे वो देखो, क्या क्या चेंज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज क्या किया इसने, √2। यहाँ पे एग्जाम्पल है ये एक, तो एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे। तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर, इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पहले हम लिख देंगे कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के टाइप में लिख सकते हैं। तो P/Q लिख लिया। P और Q क्या है, को प्राइम है, इनकी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे √2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में था, इधर यहाँ पे 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि P² किससे डिविजिबल है, 2 से। P भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो यहाँ से P को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, R। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में होगा, क्या हो जाएगा, 2R। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में P की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 2R, और इधर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2। तो 2 की स्क्वायर यहाँ पे क्या होती है, 4। तो यहाँ 25 की जगह आ जाएगा 4, 5 की जगह क्या था, 2। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास,
यहाँ पे हमारे पास था 2 और इधर हमारे पास क्या था 4। 2 से 4 कैंसिल होगा, क्या आएगा 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्यू स्क्वायर क्या है 2 से डिविजिबल है और क्यू भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि p और q में एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2, और ये क्या है, ये को प्राइम जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग ये विरोधाभास कर रहा है, कंट्राडिक्ट है। तो इसके लिए हम लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, क्योंकि हमारे पास √5 हमने क्या मान लिया था रैशनल, तो √5 की जगह क्या आ जाएगा √2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा √2 इज इररेशनल। तो हमारा जो एग्जाम्पल है √2 के लिए वो भी कंप्लीट हो गया है। तो हमें सिर्फ चेंज करना है इस वैल्यू को जो क्वेश्चन में चेंज कर रहा है। इसी तरह से हम √3 के लिए भी चेंज करेंगे। √2 के लिए हमारे पास √2 की जगह क्या आ जाएगा √3, जहां जहां 2 है वहां 3 आ जाएगा और जहां पे 4 आया है वहां पे 9 आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास जो अकेला रूट में वैल्यू दी हो और उसे हमें प्रूव करना हो कि ये इररेशनल है, तो यही प्रोसेस हमें लगाना है और यही सब कुछ हमें लिखना है। तो अब हम इसका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो इसे भी हमें वही करना है। लेट अस एज्यूम that 3 + 2√5 is rational, और ये रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, देन 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q क्या है, P and Q आर को प्राइम। अब ये को प्राइम है, कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, तो यहां से हमें क्या करना है, √5 जो है उसे एक साइड रख लेना है, बाकी सबका हम यहां से रीअरेंजिंग कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यहां से 3+ का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q -3। यहां से पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, Q ऊपर क्या बनेगा P -3Q, यहां से 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो गया P -3Q/2Q। अब यहां से अगर हम देखें तो P, Q, 3 और 2 ये सारे क्या है रैशनल हैं, और ये रैशनल हैं इसलिए इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या होगा रैशनल होगा। और ये अगर रैशनल है तो इधर वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, जबकि ये √5 क्या है इररेशनल है, जो कि हमने पहले प्रूव किया था। तो इररेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसे क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये क्या है इररेशनल है। तो यहां से लिखेंगे बिकॉज 2, 3, P and Q are rational, then P -3Q/2Q is also a rational number या rational, but it equal to a irrational number √5। तो ये क्या है, इररेशनल नंबर √5 के इक्वल है। तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन has arisen
because of our incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं जिसमें मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू दी हो रूट वाली वैल्यू के साथ, प्लस में दी हो, माइनस में दी हो, तो उसके लिए हम इसी तरह से यही प्रोसेस लगाएंगे और सिर्फ यहाँ से रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये लिखने वाला सेम रहेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको और करके बताता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है, तो वो करेंगे अभी हम। तो हमें इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया है उसको हम इसी बेस पर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, इसमें 1/√2 जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो वही सेम रहेगी, सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से 3 + 2 रूट 5 के लिए हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2। यहाँ से इनको एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, रीअरेंज करेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास q को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा p√2। यहाँ से p मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो q/p = क्या हो गया √2। तो यहाँ से क्या है हमारे पास p और q जो है वो क्या है रैशनल है, और रैशनल है तो यहाँ से जो वैल्यू है हमारे पास q/p ये भी क्या होगी रैशनल होगी, बट इट इक्वल टू इररेशनल नंबर वो क्या है √2 के इक्वल है। ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, तो कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने 1/√2 को क्या मान लिया था रैशनल मान लिया था, इसलिए ये जो 1/√2 है वो क्या है इररेशनल है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी है वो है 7√5। तो 1/√2 की जगह क्या देगा 7√5। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारे पास 7√5। यहाँ से इनका रीअरेंज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 = क्या हो जाएगा p/q। यहाँ से 7 मल्टीप्लाई में था जो डिवाइड में हुआ है क्या बनेगा 7q। तो p q और 7 क्या है रैशनल है, तो लिख देंगे 7 p and q आर रैशनल। देन यहाँ से p/7q इज आल्सो रैशनल, ये रैशनल है जो किसके इक्वल है एक इररेशनल नंबर जो क्या है √5। ये जो कंट्राडिक्शन पैदा हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्योंकि हमने 7√5 को क्या मान लिया था एक रैशनल नंबर मान लिया था, इसलिए 7√5 क्या है एक इररेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो इसका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमारे पास इसका थर्ड पार्ट दिया है जिसमें हमारे पास क्या है 6 + √2। तो यहाँ से थर्ड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा 6 + √2। यहाँ से 7√5 की जगह क्या देगा 6 + √2। यहाँ से हम चेंज करेंगे 6 प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बनेगा √2 = p/q - 6। यहाँ से 6p और q क्या है रैशनल है, इसलिए इनका जो सॉल्यूशन होगा p/q - 6 ये भी क्या होगा रैशनल होगा, जबकि ये किसके इक्वल है एक इररेशनल नंबर जो क्या है √2। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने 6 + √2 को क्या मान लिया था रैशनल और ये क्या है इररेशनल है।
तो हमारे जो तीनों पार्ट थे थर्ड क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह के कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को खुद सॉल्व करना है आपको। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आगे की वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।